सो गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वन हेल्थ है। जितने भी हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ी, ये सारे चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं उनके नॉलेजेस को। देखो, वन हेल्थ क्या है, वो बताता है कि हमारा आज का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी ज्यादा फ्लॉड प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। हमें एक न्यू फिलोसफी की जरूरत है। आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। इसमें ह्यूमन हेल्थ का कंसेप्ट दिखा है, इसमें एनिमल हेल्थ का कंसेप्ट दिखा है, इसमें एनवायरमेंट हेल्थ का कंसेप्ट दिखा है, बीच में आपका वन हेल्थ एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि पहले जो हम सिलॉस थिंकिंग कर रहे थे, कंपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटल थिंकिंग कर रहे थे, अब हमें उसको ट्रांसफर करना चाहिए इंटीग्रेटेड थिंकिंग में। और उसी इंटीग्रेटेड थिंकिंग या उसी इंटीग्रेटेड सोच को हम वन हेल्थ इनिशिएटिव बोलते हैं। देखो, सालों तक हम लोग का यही सोचना था कि अगर हमें ह्यूमन से कोई बीमारी है तो डॉक्टर्स देखेंगे, एनिमल से कोई बीमारी है तो वेटनेरियंस देखेंगे, इन्वायरमेंट में कुछ हो रहा है तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह ट्राइब्स वहाँ के जो है या इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो है वो देखेंगे। पर अब हमें समझ में आ रहा है, अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये तीनों डोमेन्स ही जो है वो एक इंटरकनेक्टेड मॉडस ऑपरेंडी में काम करने चाहिए। हेल्थ जो है वो, क्योंकि जो भी डिसीज जो होता है वो वेट नहीं करता, ये बाउंड्रीज के साथ ये उस डिपार्टमेंट में नहीं रह जाता, ये उन बाउंड्रीज को ही ओवरकम करके दूसरे तक चले जाता है। आपको हेल्थ को समझने के लिए ये कुछ चीजें बहुत सही से समझनी पड़ेगी। देखो, वन हेल्थ जो है सिंपली बताता है कि हेल्थ जो है वो कोई सिलॉस में काम नहीं करता है। हेल्थ जो है एक इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। जैसे ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, एनवायरमेंटल हेल्थ है, ये सब एक साथ डीपली इंटरकनेक्टेड है। तो आपको अप्रोच भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको हेल्थ में कोई एक डेफिनाइट आउटकम लाना है पॉलिसी के द्वारा, तो आपको मद्देनजर तीनों को रखना पड़ेगा। तो यूजुअली जितनी भी पॉलिसीज आती है वो ह्यूमन हेल्थ फोकस होती है। पर अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो दोनों चीजों पे बहुत डिपेंड करते हैं, एनिमल हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे। तो जैसे ही हेल्थ जो है फ्रेगमेंटेड पॉलिसी में काम कर ही नहीं सकती, इंटीग्रेटेड पॉलिसी ही आपको लानी पड़ेगी। तो देखो, हेल्थ थ्रेड्स जो है वो ट्रेवल करते हैं स्पेसिफिक पाथवेज के द्वारा। वो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं आपको इधर ये ट्री देखो, आप ये डायग्राम देखो। इसमें ह्यूमन हेल्थ है, इसमें एनिमल हेल्थ है, इसमें एनवायरमेंट है। अब ऊपर देखो तो एनिमल से ह्यूमन की तरफ जूनोटिक डिसीज, फूड सेफ्टी लिखा है। ये जो जितने भी पाथवेज लिखे हैं ना, ये बता रहे हैं ये कैसे बाउंड्रीज को लांग के वो दूसरे डोमेन में जानते हैं। जैसे जूनोटिक डिसीजेस, फूड सेफ्टी, एनिमल से ह्यूमन की तरफ आता है और इसी के थ्रू डिसीजेस आते हैं। वैसे ही एनवायरनमेंट से, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, जंगल्स को काटे जाते हैं, तो देखो क्या होता है कि बफर खत्म हो जा रहा है। अब बफर खत्म हो रहा है तो ह्यूमन और एनिमल के बीच में कांटेक्ट ज्यादा बढ़ जा रहा है, और कांटेक्ट बढ़ रहा है तो डिसीज का ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। सेम वाटर और एयर पॉल्यूशन को हम कर रहे हैं तो वो पॉल्यूटेंट्स की वजह से डिसीज इंस्टिगेट हो रही है। ये आप डायग्राम से देखिए। फिर इन्वायरमेंट से एनिमल की तरफ कौन से डिसीजेस जाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिसीज वेक्टर्स की वजह से, एंड एंटीबायोटिक रन ऑफ की वजह से एनिमल्स और एनवायरमेंट के बीच में एक्सचेंज होता है। तो ये एक पाथवे है जो दिखाते हैं कि ये एक डिपार्टमेंटल इशू नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड इशू है। तो हमें एक यूनिफाइड सिस्टम की जरूरत है। तो उस यूनिफाइड सिस्टम को हम वन हेल्थ बोलते हैं। अब वन हेल्थ को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वन हेल्थ के अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक ह्यूमन हेल्थ कंपोनेंट होता है, एक एनिमल हेल्थ कंपोनेंट होता है, एक एनवायरमेंट हेल्थ कंपोनेंट होता है। ह्यूमन हेल्थ कंपोनेंट बोलता है कि भाई डिसीज का सर्वेलेंस करो, ट्रैक करो इमर्जिंग डिसीज को, और इलनेस कैसी हो रही है पीपल्स में उनको जानो, सिम्टम्स क्या हो रहा है, प्रिवेंशन करो। आप वैक्सीनेशन कराओ, सैनिटेशन कराओ। फिर उसके बाद आता है, वो बोलते क्लियर स्टेटमेंट में कि रैशनल यूज करो मेडिसिन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह का। फिर आता है एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ में बहुत क्लियरली बोला गया है कि भाई आप वही वेटनेरियन सर्विलेंस करो, डिसीज के बारे में जानो, किसी अगर हो रहा है तो मॉनिटरिंग करो डिसीज को। ठीक है। एंटीबायोटिक रेगुलेशन यहाँ बोला गया है कि कम मात्रा में यूज करो, थेरापेटिक यूज के लिए, सिर्फ जब बीमारी हो तभी यूज करो। और फिर बोलते हैं कि अर्ली वार्निंग करो, जैसे ही एनिमल्स में कुछ सिम्टम दिखे तो आप उसको फ्लैग कर दो, क्योंकि एनिमल्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे लिए। थर्ड, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है। एनवायरमेंटल हेल्थ कंपोनेंट ये है कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन एक्टिविज्म, पॉल्यूशन मतलब मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि भाई आपको पता चले कि आपके आसपास एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। इकोसिस्टम मॉनिटरिंग में आपको क्लाइमेट चेंज को ट्रैक करते रहना चाहिए और रिस्क मिटिगेशन करना चाहिए। आप ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रहो, क्योंकि ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहने से, डिग्रेडेड एनवायरमेंट एरिया रहने से डिसीज स्प्रेड ज्यादा होता है वहां पर। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि आप सिंगल सर्वेलियंस से आप एक रिस्पॉन्स इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हो। ठीक है। अब क्या होता है कि इंडिया जो है स्ट्रक्चरली वनरेबल है वन हेल्थ रिस्क को लेके। मैं इंडिया के कुछ फ्लॉज बता रहा हूँ जहां पर हमें सीरियसली जरूरत है वन हेल्थ की। क्यों जरूरत है? सबसे पहले हम लोग के यहाँ जूनोटिक डिसीजेस बहुत ज्यादा है।
अगर आप प्रपोर्शन ऑफ डोमेन ही देख लो तो भाई हमारे यहाँ एवियन फ्लू देखने को मिलता है, नीपा देखने को मिलता है, स्वाइन फ्लू देखने को मिलता है ना। ये सब एनिमल से ही ओरिजिनेट होती है। और क्या होता है कि हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वो लाइफ स्टॉक्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घिरी हुई है ह्यूमन डोमिनेटेड सेटलमेंट्स के द्वारा। तो एनिमल और ह्यूमन कांटेक्ट एकदम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली ट्रांसमिट कर जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। दूसरा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। भाई हम लोग एंटीबायोटिक्स तो ऐसे खाते हैं जैसे चकना खा रहे हो। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि एएमआर को लेके स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस बनाया जाए, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को लेके, बहुत पोल्ट्री में, डेयरी में, एक्वाकल्चर में। क्योंकि मिसयूज जो है वो आपको रेजिस्टेंट बनाता है माइक्रोब्स। माइक्रोब रेजिस्टेंट बन जाते हैं, जिससे वो ह्यूमंस के पास पहुंचते हैं सॉइल्स, वाटर्स, लाइफ स्टॉक्स के द्वारा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है भैया? जहाँ जहाँ पॉल्यूशन होता है, जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ जहाँ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे क्या होता है कि पैथोजन से एक्सपोजर बढ़ जाता है और डिसीज का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये इंडिया में हो रहा है। आपका फ्लडिंग आता है हर साल, आपका दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है, आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज बहुत स्पेसिफिकली आपको बताता है कि कैसे कैसे आपका जियोग्राफिकली टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो रहा है, और उससे डिसीज पैटर्न चेंज हो रहा है। आपका वेक्टर डिसीजेस जो है वो कैसे बढ़ती जा रही है ऐसी न्यू डोमेन्स में जहां पर पहले होती भी नहीं थी, मलेरिया और डेंगू। तो इंडिया में हेल्थ, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर जो है वो इनसेपरेबल प्रैक्टिसेस है। इवन पॉलिसीज उनको डिफरेंटली ट्रीट क्यों ना कर रही हो। कोविड 19 जो था वो एक तरह से हेल्थ क्राइसिस के ऊपर तमाचा नहीं था, वो हेल्थ फेलियर को ही दिखा रहा था। ये साइंटिफिक फेलियर नहीं था, ये हमारा अर्ली प्रिपेयर्डनेस नहीं था, उसको दिखा रहा था। वायरस जो है इसमें कैसे हमें धिक्कार होना चाहिए कि एक वायरस जो है वो जंप कर गया एनिमल से ह्यूमन में, और हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। दूसरा, क्यों क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस नहीं हो रहा था, इकोसिस्टम मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। हद तो ये हो गई कि पुअर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के चलते स्पिल ओवर अलग हो रहा था, और डिलेड ह्यूमन रिस्पॉन्स सिस्टम देखने को मिला था। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप सही से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आपका कोविड जैसा ही रिस्पॉन्स होगा, आपका पूरा हेल्थ सिस्टम जो है, ग्लोबली हेल्थ सिस्टम जो है वो ओवरवेलम हो जाएगा। तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब यही है। अगर आपको पेंडेमिक के लिए तैयारी करनी है तो हॉस्पिटल में तैयारी नहीं होती है कि आप पहले से रेडी बैठो पीपी किट के साथ, नहीं। हॉस्पिटल इज द लास्ट स्टेज उसकी, जब तक भाई डिसीज पहुंच गया है। अगर आपको पेंडेमिक की तैयारी करनी है तो आपको अपस्ट्रीम, फार अपस्ट्रीम में तैयारी करनी पड़ेगी। अपस्ट्रीम का मतलब होता है आपकी अर्ली डिटेक्शन पे और सर्विलेंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो कुछ स्टेप्स लिया है इंस्टीट्यूलाइज करने के लिए वन हेल्थ अप्रोच को। सबसे पहले उसने बोला था कि नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे एएमआर को लेके। इसमें तीनों मिनिस्ट्रीज को जोड़ने की कोशिश करी है, हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और एग्रीकल्चर एनिमल मिनिस्ट्री, और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को। साथ में इसमें बहुत चीजें स्पेशलाइज की है कि रैशनलाइज यूज करो एएमआर का, है ना, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड यूज करो मेडिसिन का, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराओ और अवेयर करो पीपल को। फिर वन हेल्थ इंडिया लॉन्च किया है। वन हेल्थ इंडिया लॉन्च जो है वो फॉर्मलाइज कर रहा है कोलैबोरेशन बिटवीन द थ्री मिनिस्ट्रीज या मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, कि डेटा शेयरिंग होनी चाहिए। कोई एडहॉक नहीं बना रहे हम लोग, जैसे आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्वायरमेंटल एजेंसीज है, कि भाई इन लोग के बीच में डेटा शेयर होना चाहिए, टेम्पररी नहीं कर रहे हम लोग दिखावे के लिए। फिर रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन जो है वो मेडिसिन के पत्तों पे एक रेड लाइन खींच के डाले जाती है, तो फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स और पेशेंट्स को वार्न करने के लिए कि भाई ये दवाई को आप खाने की तरह मत खा जाना। ये एंटीबायोटिक्स है, उनको लिमिटेड डोज में ही लेना चाहिए, और जितने डोजेज प्रिस्क्राइब किया उतना ही लेना चाहिए। ये बिहेवियरल इंटरवेंशन का था। ये एक्चुअली से टीच करने के लिए था पब्लिक को एंटीबायोटिक्स के लिए। स्टेट लेवल एक्शन प्लान ये है कि भाई हमें वन हेल्थ को लोकलाइज करने की जरूरत है रीजनल एंड स्टेट स्पेसिफिक में, क्योंकि मेजर काउंटर जो होता है या कॉन्टेक्ट जो होता है वो रीजनल डोमेन में ही होता है। फिर आता है ग्लोबल कोलैबोरेशन, कि भाई एफएओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएओ वो के साथ हम लोग को ग्लोबली कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ग्लोबल पॉलिसीज बनाते हैं जब तक तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन हो जाता है। तो हमारा इतना गुड इंटेंशन होने के बाद भी, इतनी सारी पॉलिसीज बनाने के बाद भी हमारे पास अभी भी चैलेंजेस है। क्यों है? सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। कभी कभी दोनों मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के मैंडेट ही अलग होते हैं, उनकी बजटिंग ही अलग होती है, प्रायोरिटीज ही अलग होती है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री का। हेल्थ मिनिस्ट्री चाहती है कि भाई हमारा मेन फोकस है कि पीपल्स को सेव करा जाए, ऐसी पॉलिसीज हम बनाए। तो हम इसके लिए एएमआर का कंजप्शन कम से कम करना चाहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड वे में करेंगे ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। पर वहीं पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज को मैंडेट दिया जाता है कि भाई आपको चीप, इफेक्टिव और ज्यादा हैवी लोड ऑफ फूड बनाना है, फूड प्रोडक्शन करना है। और वो जब ही हो पाएगा जब आप
तब इसलिए उनको अलाउ किया जाता है कि आप जो है एंटीबायोटिक्स का यूज करो फूड प्रोडक्शन के लिए, कि आप फूड सिक्योरिटी ला सको। तो देख रहे हो आप, दोनों मैंडेट ही अलग है। तो इसलिए इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग टाइज होते हैं। तो ये सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरा आपका होता है वीक डाटा शेयरिंग। कितने भी बना लिए, इन लोगों की जो डाटा फॉर्मेटिंग ही होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जिस तरह से डाटा को डॉक्यूमेंट किया जाता है एनिमल और एग्रीकल्चर हस्बेंड्री में, वैसे ही जो और जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है हेल्थ हेल्थ के अंदर, ह्यूमन हेल्थ के अंदर, वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन एरर है, डाटा फॉर्मेटिंग बहुत डिफरेंट है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बस हमने जो स्टॉक मॉडल WHO का जो है ना उसके द्वारा, कि जिससे सिस्टम एक दूसरे से बात कर पाए और हम एनालाइज कर पाए बेटर वे में। फिर होता है सीलियोट फंडिंग, कि भाई आज के टाइम में भी फंडिंग जो है वो डिसीज स्पेसिफिक ही होता है, कोई इंटीग्रेटेड सर्विलेंस के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। फिर है अनइवन कैपेसिटी। स्टेट और रीजन जो है, बहुत सारे स्टेट अनइवन डोमेन्स पे या अनइवन पायदान पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी काफी देखने को मिलेगी आपको। तो इंटरसेक्टोरल प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए इंटरसेक्टोरल गवर्नेंस होना चाहिए। अगर आप सेक्टोरल गवर्नेंस में रह गए तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इन प्रॉब्लम्स को। तो इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या चीज कर सकते हैं? अगर अगर फ्रेगमेंटेशन ही इशू है तो हमें एक नेशनल वन हेल्थ कमीशन बनाना चाहिए, जो सुपरसीड करे इन सारे मिनिस्ट्रीज को और कोऑर्डिनेट करा सके, ताकि वो कंपेल करें इन मिनिस्ट्रीज को कि आप काम करो इसी मैंडेट के अंडर, कोई डिफरेंट मैंडेट फॉलो मत करो। अगर वीक डाटा शेयरिंग ही प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा सर्विलेंस इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर, ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंट, तीनों में सर्विलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, अगर AMR को अगर आप टारगेट करना चाहते हो उसके रूट में, तो आपको हाईली रेगुलेटेड AMR का यूजेज एंड डिस्पेंसरी करना पड़ेगा। कब? हर स्टेज में, फार्म से लेकर फार्मेसी तक। फिर आपको अगर अनइवन कैपेसिटी को एड्रेस करना है, जो आपका रूरल लोकल और रीजनल कंसेप्ट है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा लोकल ही होता है। तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा वन हेल्थ कैपेसिटी को लोकल लेवल पे। फिर है ग्लोबल थ्रेट्स को लेके, हमें पता है कि जब तक हम एक ग्लोबल पॉलिसी बनाते हैं, जब तक वो बॉर्डर ट्रांसफर कर जाती है बीमारियां, तो उसके लिए हमें अच्छे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। वन हेल्थ जो है वो सिर्फ एक हेल्थ पॉलिसी नहीं है, वो एक गवर्नेंस फिलोसफी है। पहले सिर्फ एक ऐसी माइंडसेट था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फिलोसफी था, कि सिर्फ हेल्थ जो है वो हेल्थ डोमेन देखेगा, एग्रीकल्चर जो है सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेन देखेगा। हाँ, इन दोनों में कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। वन हेल्थ ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया देखने का, कि भाई एक ही इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है और इसका एक ही इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो हमें एक सिस्टमेटिकली सोचने की जरूरत है, डिपार्टमेंटली सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टॉपिक समझ गए तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमने जो AMR पिछले पढ़े थे, पैंडेमिक जो पढ़ा था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो पढ़े थे, वो सब इसी टॉपिक से आके जुड़ते हैं आगे आके। थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये टॉपिक समझाने के लिए। कुछ अगर गलती होगी तो मैं और उसको आगे जाके सुधारने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।